हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवध। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम करते हैं एग्ज़ाम में आए हुए 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि सारे ही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे। ये आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। ऊपर भी आप देख पा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश 500 मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इसके पहले भी हम कई लेक्चर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं 231 पर। पहला आपके सामने विद अ नेम दैट इज़ नॉट नॉन या फिर दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक। एक ऐसी रचना जिस पर कि नाम नहीं लिखा गया है, विदाउट एनी नेम, या फिर दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक जिसको पब्लिकली नहीं किया गया है, ऐसा नाम दैट इज़ कॉल्ड एनोनिमस। क्या बोलेंगे आप? एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। आप देखेंगे कि जैसे हिंदी में कोई कविता लिखी होती है, नीचे कवि का नाम लिख देते हैं अज्ञात। क्या लिख देते हैं? अज्ञात। अगर ऐसे ही इंग्लिश में कोई पोयम लिखी है और कभी अपना नाम नहीं बताना चाहता किसी को, तो नीचे लिखा होता है एनोनिमस। तो एनोनिमस क्या होगा? जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। अगला हमारे सामने अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिजीज। एक ऐसी दवा जो पॉइजन मतलब जहर के इफेक्ट को, असर को कंट्रोल कर देती है, उसको क्या बोलेंगे आप? दैट इज कॉल्ड एंटीडॉट। क्या बोलेंगे? एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो विष मतलब पॉइजन को हर लेती है। विषहर औषधि कहलाती है, एंटीडॉट कहलाती है। देखिए एंटीडॉट मतलब आप समझिए, डॉट मतलब पॉइजन, तो एंटीडॉट मतलब जो पॉइजन के अपोजिट में काम करे, जो पॉइजन से हमें बचाए। अगला अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन बाउंड्स बाय किलिंग बैक्टीरिया। बाउंड्स का मतलब होता है घाव। एक ऐसा सब्सटेंस जो घावों में इन्फेक्शन को रोकता है। क्यों ऐसे रोकता है? बैक्टीरिया को किल करके। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीसेप्टिक। आपने सुना भी है मार्केट में एंटीसेप्टिक क्रीम आती है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? रोगाणु रोधक दवा। तो एंटीडोट होती है विषहर मतलब पॉइजन के लिए, और एंटीसेप्टिक होती है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, जो बाउंड्स को मतलब घावों को भरने में मदद करती है। अगला शब्द हमारे सामने शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। देखिए इंटरेस्ट का मतलब आपको पता ही है, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, कंसर्न का मतलब होता है परवाह। तो शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, उत्साह नहीं दिखाना या फिर कंसर्न नहीं दिखाना, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को दैट इज़ कॉल्ड एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? उदासीन। जैसे हमने एक शब्द और भी पढ़ा है, अपैथी। अपैथी, अपैथी में क्या होता था? किसी के सुख दुख से जब कोई भी किसी को लेना देना नहीं होता, वो होती है अपैथी। एक होता है आपके सामने सिंपैथी। सिंपैथी हमने पढ़ा था, और एक पढ़ा था एम्पैथी। तो अपैथेटिक ऐसा इंसान जिसको कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन। इसी का एक और सिनोनिम दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। एक ऐसा आदमी जो किसी एक्सपर्ट के लिए काम करता है, उसके अंदर काम करता है। क्यों? किसी चीज़ को सीखने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड अप्रेंटिस। क्या बोलेंगे आप? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस आप समझते ही है। जैसे कि आप किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ काम करेंगे, तो आप क्यों काम करते हैं? उन चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो जब चीज़ों को सीखने के लिए किसी के अंडर काम किया जाता है, किसी के लिए काम किया जाता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा आदमी जिसको, मान लीजिए दो लोगों के बीच में विवाद है और उसको सुलझाने के लिए एक ऐसे आदमी को चुना गया है, दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेटर। क्या बोलेंगे आप? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता, जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है उनके झगड़े को सुलझाने के लिए, आर्बिट्रेटर कहलाता है। अगला शब्द अ पर्सन हु स्टडीज कल्चर ऑफ द पास्ट। एक ऐसा आदमी जो पास्ट के कल्चर मतलब भूतकाल की चीज़ों का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे आप? आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए आर्की जो शब्द है, ARCHAI, आर्की। आर्की ये पुरानी चीज़ों के लिए है। कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है आर्कीव करके, और हमने एक शब्द और भी पढ़ा है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जहाँ पर संग्रह किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कीव ही तो बोलते हैं। तो आर्की जो शब्द है वो पास्ट की चीज़ों के लिए होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान जो पास्ट के कल्चर की स्टडी करता है। और पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनेशन
रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट फाउंड इन ग्राउंड। तो एक ऐसा आदमी जो ग्राउंड में खोदी हुई चीज़ों, जब खोदने से जो चीज़ें निकलती है उनकी स्टडी करता है पास्ट के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो इतनी लाइन से भी काम चल जाएगा। पर्सन हु स्टडीज कल्चर ऑफ पास्ट दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अगला आपके सामने, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। एक ऐसा आदमी जो आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, मतलब कि भाषण देने में निपुण है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। क्या बोलेंगे आप? आर्टिकुलेट। जैसे कि आइडियाज़ फीलिंग क्लियरली इन वर्ड या फिर स्पीच, मतलब स्पीच देने में जो हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु क्रिएट्स वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स। एक ऐसा आदमी जो वर्क, कौन सा वर्क करता है? पेंटिंग्स का, आर्ट वगैरह करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? आर्टिस्ट बोलते हैं। देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होना है तो आपको किताबों पर डिपेंड होना रहेगा। आप यूट्यूब से, कहीं से कुछ भी पढ़ें, जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं होगी। किताबों में ही सब कुछ है। जैसे हम ये कर रहे हैं डेली टू डेली, तो ये मैंने कहीं से उठाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, ये एक किताब है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश। और मैं आपको जो भी चीज़ यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किताब से पढ़ाता हूँ। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ने से आप अपनी समझ डेवलप करते हैं, और दुनिया की सारी चीज़ें वो किताबों में ही है, किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। अलग अलग जहाँ पर भी लोग पढ़ा रहे हैं, वो अपनी समझ से उन चीज़ों को निकाल कर किताबों से वो पढ़ा रहे हैं। अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हम देख रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो आप देख रहे हैं हम एक किताब को फॉलो कर रहे हैं, ना कि हम कहीं से भी वर्ड, एक तरफ से पूरी हम किताब इसको पढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, जब 500 वर्ड हो जाएंगे आपके, तो आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कहीं पर भी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। धन की बहुत ज़्यादा इच्छा। वेल्थ मतलब होता है धन, तो धन की बहुत ज़्यादा इच्छा, दैट इज़ कॉल्ड एवराइज। एवराइज का मतलब क्या होता है? अपना लोभ। अगला वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बेयर मतलब हवा का प्रेशर नापने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। क्या बोलेंगे आप? बैरोमीटर। एग्जाम में पूछा जाता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? बैरोमीटर। साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत पूछा जाता है ये। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए या एयर प्रेशर को नापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु गेन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। एक ऐसा आदमी जो जिसको किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी निकलती है तो उसके जो बेनिफिट्स जिसको मिलते हैं उनको बेनिफिशियरी ही बोलते हैं। बेनिफिशियरी किसी सेवा या सुविधा का लाभ लेने वाले लोग बेनिफिशियरी कहलाते हैं, लाभार्थी कहलाते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, बस लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर हिंदी में यही चीज़ लिखी आती कि किसी सेवा या सूचना का लाभ लेने वाले, तो आप बोलते थे लाभार्थी। वही चीज़ आपको इंग्लिश में याद करनी है। बस ये लैंग्वेज का फ़र्क है, चीज़ें वही है। मैंने आपको पहले ही बोला है, वो हिंदी में होता है, यहाँ पर इंग्लिश में चीज़ें पूछी जाएंगी। समवन हु ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स। एक ऐसा आदमी जो बुक कंपाइल करता है, मतलब बुकें बनाता है, या फिर आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो किसी विषय विशेष के बारे में किताबों की सूची नहीं, मतलब किताबें तैयार करने वाला, दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप? बिब्लियोग्राफर। बड़ा ही आसान शब्द है, क्योंकि बिबली का मतलब बुक होता है। बिबली ये बुक से रिलेटेड है। ग्राफर, देखिए ग्राफ रूट वर्ड है, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्या है? लिखावट है। तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो बिब्लियोग्राफर जो किताबें लिखता है। अगला आपके सामने, अच्छा, डिक्शनरी के लिए भी शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि वन हु कंपाइल डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर, और बुक कंपाइल करता है उसको बिब्लियोग्राफर। अगला, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। एक ऐसा आदमी जो किताबों को पसंद करता है या किताबें कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। बिब्ली मतलब बुक, फाइल मतलब लवर। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है, अ लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। आगे बढ़ते हैं। A bunch of flower arranged in an attractive way so that it can be carried in a ceremony presented as a gift. फूलों का ऐसा गुच्छा जो इस प्रकार सजाया जाता है ताकि आप इसको किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज़ कर सके, उसको क्या बोलते हैं? बुके। क्या बोलेंगे आप? बुके। बुके की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, एग्जाम में पूछ ली जाती है, BOUQUET, बुके।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि फूलों को जब सर्कुलर फॉर्म में लगाया जाता है और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब वो फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ज़रा आप याद करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? रित। रित है ना, वो क्या थी? फूलों की ऐसी गोल गोल वो। अगला आपके सामने कनेक्टेड विद काउस। काउस मतलब कि गायों के जैसा। यहाँ पर लिखा आ सकता है रिसेम्बल्स टू काउस, मतलब जो गाय की तरह दिखता है, दैट इज कॉल्ड बोवाइन। क्या बोलेंगे आप उसको? बोवाइन। ये शब्द भी एग्जाम में आते हैं। घोड़े के जैसे दिखने वाला, कुत्तों के जैसे दिखने वाला कैनिन कहलाता है। गायों के जैसे दिखने वाला बोवाइन कहलाता है। काफ़ी शब्द आते हैं, आगे मिलेंगे हमें। समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप। पेनमैनशिप का मतलब लिखावट की कला में। एक ऐसा आदमी जो लिखावट की कला में माहिर हो। या फिर सेलीग्राफी, ब्यूटीफुली राइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेलीग्राफी। क्या बोलेंगे आप? सेलीग्राफी। और जो ब्यूटीफुल मतलब जो अच्छे से लिखता है उसको क्या बोलेंगे? सेलीग्राफर। देखिए लिखने, मैंने पहले ही अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ग्राफ मतलब लिखना होता है, इसीलिए तो शब्द बना सेलीग्राफर, जमा जमा कर लिखने वाला सुलेखक। अगला, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स पीपल्स फीलिंग और सफरिंग। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड सेलस। सेलस का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। सेलस, कठोर आदमी। अगला शब्द हमारे सामने, एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। एक अंडरग्राउंड, जब भूमिगत रूम जो चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, यूजुअली किसको? वाइन मतलब शराब या फिर नमक वगैरह, दैट इज कॉल्ड सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? तहखाना, जो ज़मीन के अंदर है। अगला शब्द, अ पर्सन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड और मोर। एक ऐसा आदमी जो 100 या 100+ मतलब शताब्दी में जी रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटेनेरियन। क्या बोलेंगे आप? सेंटेनेरियन। 100 या 100 से ज़्यादा की उम्र वाला इंसान। तो ये थे आपके 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कल की क्लास में फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे अब शेयर मांगना शुरू करता हूँ। थैंक यू सो मच। विल मीट यू सून।